मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज मैं नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और मनस्वी मुगरा के मोदी के नाम से प्रख्यात चेयरमैन श्रीमान कपिल मुनि जी के साथ हूँ। आज आपके जीवन के टच्ड और अनटच्ड बिंदुओं को संस्पर्श करने के लिए मैं प्रयास करूंगा आपसे वार्ता के दौरान। तो आइए आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ यशस्वी चेयरमैन साहब के जीवन के विविध फलकों को आप भी देखें। आदरणीय चेयरमैन साहब, आपका आज के पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, जीवन के जिस ऊंचाई पर इस समय आप हैं, आपने भी अनुभव किया, मैंने भी अनुभव किया और समाज के तमाम महानी व्यक्तित्व भी अनुभव करते हैं कि ये यूं ही नहीं मिलता। वास्तव में ये जीवन का हार्ड टू क्रैक नट होता है। हम कह सकते हैं जीवन का एक ऐसा इस्पात का चौखटा होता है जहाँ से मनुष्य को बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ता है। तो आज जो मैं आपसे वार्ता करूँगा उसके 3 फलक होंगे। प्रथम में आपका बाल्यकाल और अध्ययन काल इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक। दूसरे में मैं आपके साथ जो आपका व्यावसायिक काल है, जिसमें आप काफ़ी हिमालय की ऊंचाइयों पर जाते हैं कठिन मेहनत करते हुए। और तीसरा जो फलक होगा वो राजयोग जो आपका है, जो राजनीतिक फलक है उस पर। तो चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बचपन जब से आप संज्ञान में हैं, आपने निश्चित ही मुझे अनुभव हो रहा है कि चाहे वो भरी जून की तपस भरी दोपहरी हो अथवा पूस की रात की कड़क कड़ाती ठंड हो, निश्चित ही आपने कठिन मेहनत किया होगा। तो बचपन का कोई ऐसा उदाहरण आप मुझे बताइए और हमारे माध्यम से समाज को बताइए जिसमें आपने अनुभव किया हो कि वास्तव में क्या दर्द भरा पल होता है। हम बड़े ही सामान्य परिवार से हम थे। नगर में राजनीति में रहते हुए भी हमारा परिवार एक सामान्य जीवन जीता था। हमारे पिताजी एक व्यापारी थे और व्यापार के साथ साथ नगर की राजनीति में उनका एक योगदान था। वो अपने व्यापारियों के लिए सतत संघर्षशील रहे और हम सब उनके साथ रहते हुए काफ़ी चीज़ों का उतार चढ़ाव देखा। वह समय तो कांग्रेस का था, लेकिन कांग्रेस में यहाँ के एक तेजस्वी नेता अरुण कुमार सिंह मुन्ना जो सन 77 में विधायक हुए, हमारा परिवार उनसे जुड़कर रहा और वो लगातार 90 तक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और हमारे परिवार से घर की तरह उनका रिश्ता रहा। और हम सब मिलकर एक सामान्य परिवार में भी एक अच्छी राजनीतिक पकड़ और अपने नगर की परिस्थितियों में अपने पिता का योगदान हम सब ने शुरू से ही देखा है और उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए हम सब ने यहाँ तक आज यह मुकाम हासिल किया है। सामान्य परिवार से पूरी ज़िंदगी जिया हूँ, इसलिए वो अंतिम समाज के व्यक्ति को जो उस विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है, हम लोग उसके बारे में अपना अनुभव करते हैं। आप मुगराबाद शाहपुर के सिटी पब्लिक स्कूल के भी छात्र रहे हैं? नहीं, इसमें नहीं। कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? हम श्री सत्यसाई मॉडर्न मॉन्टेसरी स्कूल, एक हरिशंकर खरे जी थे, उनका विद्यालय था। अच्छा, तो वहाँ पे पढ़े हैं। और फिर यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए? यहाँ पे हिंदू इंटर 9, 10, 11, 12। हाँ। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम लोग ग्रेजुएशन और लॉ की पढ़ाई पूरा नहीं किए, जी कर रहे थे, लेकिन बीच में एग्जाम को आगे पीछे काफ़ी समय बाद होना, बहुत फेवन लेट, जी इन सब कारण से 1 वर्ष करके छोड़ दी। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान निश्चित ही उन दिनों आर्थिक तंगी भी रही होगी, क्योंकि इलाहाबाद का जीवन ही ऐसा होता है कि पैसे मिलते नहीं और सामान्य परिवार का बच्चा जो विश्वविद्यालय में जाता है तो उसको तो कब आपके मन में ये आया उस अध्ययन के दौरान कि हमें व्यवसाय करना है और उस व्यवसाय में हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाना है? ऐसा वो कौन सा
प्रकरण आया आपके जीवन में जहाँ से आप इतना ऊर्जा आप में अंदर की ऊर्जा आई, जिसको आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, और आप अध्ययन के बाद आप सरकारी नौकरी में न जा करके आपके मन में व्यापार आ गया? पहली बात तो अध्ययन के दौरान हमें कभी पैसों की दिक्कत ही नहीं रही। अच्छा, अपना बिजनेस करते हुए हम सब ने अध्ययन किया है। अच्छा, उस समय भी आप पैसा कमा रहे थे? उस समय भी बड़ा अमाउंट, जितना आज भी लोग नहीं कमाते अरे वाह। उतना हम उस समय 88, 89, 90, 91 के दशक में उतना पैसा तब भी कमा लेते थे। और पैसे के साथ ही अध्ययन हुआ जितना हो सका, जो प्रारब्ध में रहा। हम लोग उतनी पढ़ाई करने के बाद फिर वापस अपने नगर में आए जी, और 24 साल की उम्र में ही शादी हो गई जी। और उसके बाद हम सब ने व्यापार में सात संग ऐसा व्यापारियों का रहा कि चलते व्यापार में एक बैग ऐसा उछाल मिला कि हम लोग काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। लेकिन जीवन की बस एक अच्छाई रही कि जो भी धन आया, हम सब ने कभी किसी गलत कुसंगत में हम लोगों का आचरण नहीं पड़ा। इसके लिए जो भी धन हम सब ने कमाया वो अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए हम सब ने इकट्ठा किया, और वही हमारी नींव बनी। और धीरे धीरे हम सबने पूरे परिवार ने एक सतत विकास की प्रक्रिया को अपनाते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज आप जहाँ पर हैं, आपने अभी प्रारब्ध की बात किया, निश्चित ही प्रारब्ध आपको सरकारी नौकरी में न ले जा करके आपको व्यवसाय में ऊंचाई देना चाह रहा था, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए शायद आप इतना अच्छा काम न कर पाते जो आज आप कर रहे हैं। तो प्रारब्ध और भाग्य में आप क्या समन्वय बनाते हैं? दोनों में किसको वरीयता देते हैं? 1996 में हमारी शादी फरवरी में हुई जी, और मुझे लगता है एक साल बाद 97-98 से बिजनेस का वो दौर रहा कि हम सब जनपद में अग्रणी रूप में अपना बिजनेस व्यापार फैलाए जी, और बड़ी ही पूरी तरह से सफलता मिली। और उसके बाद 2002 में यह नगर पालिका का चुनाव हुआ जी, तो उस समय 25 वार्ड हुआ करते थे जी। तो हमने अपनी धर्मपत्नी को अपने मोहल्ला गुढ़ाई से वार्ड मेंबर के रूप में चुनाव लड़ाया जी। और 25 वार्ड में 2-3 लोग जो सबसे ज़्यादा मतों से विजयी हुए उस समय श्री केदारनाथ जी थे स्वर्गीय, और कन्हैया लाल गुट्टूर जी थे, और हमारी पत्नी। ये नगर के उन 3 सीटों में जो सबसे ज़्यादा मतों से जीत हासिल हुई वो जीत मिली। फिर 2007 में फिर महिला सीट रही। फिर हमारी माता जी स्वर्गीय श्री रामलली गुप्ता जी, उन्हें मोहल्ले से अपने सभापति का चुनाव लड़ाए। फिर उन्होंने भी बड़े बम्पर मतों से चुनाव विजय फ्री हुई। एक वर्ष बाद एक जिला योजना की नई स्कीम आई थी, उसमें महिला सीट से पूरे जनपद में 143 वोट थी जो सभापति थे, उसमें अपनी माता जी को हम चुनाव लड़वाए और उस समय भी 9 वोट से विजयी हुए। और जब वोट हम लोगों की जौनपुर पड़ रही थी तो उस समय हमारे स्वर्गीय श्री केदारनाथ जी जो हमारे नगर पालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो, और श्री विनोद कुमार सिंह जो ब्लॉक प्रमुख यहाँ के थे, वो भी हमारे साथ वहाँ तक थे और दिन भर बैठे थे। और हम लोग जब चुनाव जीत गए तो सब लोग साथ में लौट कर आए हैं और सबका बड़ा ही सहयोग हमारे राजनीति में सदैव रहा। फिर दो चुनाव के बाद 2012 में यह नगर पालिका की सीट सामान्य हो गई और हमने स्वयं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का मन बनाया। पार्टियों से टिकट ना मिलने के कारण हम निर्दल चुनाव लड़े और निर्दल चुनाव अच्छे मतों से हम चुनाव जीते। 16 प्रत्याशी उस समय मैदान में थे। फिर 17 में सीट बैकवर्ड हो गई। फिर अपने साथ के सभापति शिव गोविंद साहू को लड़वाए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाए और उन्हें विजय फ्री मिली। फिर अब 23 में जाकर सीट सामान्य हो गई और पुनः हम उस कुर्सी पे विराजमान हुए। 3 वर्ष का कार्यकाल हमारा शपथ ग्रहण 27 मई को होने वाला है। हम लोग हर वर्ष उसके उपलक्ष्य में सुंदरकांड और कुछ आम जनमानस को भंडारे के रूप में प्रसाद ग्रहण कराते हैं और यही सिलसिला लगातार चल रहा है। और यह जो विकास की कड़ी आप सब देख रहे हैं, निश्चित ही यह मन की गुबार है। जो 12 से 17 तक भी उस समय भी कोई काम न फेफ छोड़ के गए थे,
अब परफीमन बढ़ने के बाद ना तो हम लोग कुछ छोड़कर जाएंगे। नगर में बंदर योजना के तहत एक हनुमान जी का मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। आगामी 1 महीने 1.5 महीने में पूर्ण हो जाएगा। एक सूर्यकुंड तालाब भगत सिंह वार्ड प्रतापगढ़ रोड पर बन रहा है, वो भी आगामी अगले 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। वहाँ पर नए घाटों का निर्माण हो रहा है, शौचालय का निर्माण हो रहा है। एक फरोखनपुर में दीपक शुक्ला के मकान के पहले सदर रियाज अहमद टाल के सामने एक वहाँ भी पार्क और तालाब पाथवे सब बनाया जा रहा है। गौशाला हमारी बन रही है, आगामी 10 दिन में उसका भी उद्घाटन का कार्यक्रम 10-15 दिन में हो जाएगा। ये नगर के लिए विकास में एक मील का पत्थर ये चीज़ें साबित होंगी। निश्चित ही हम गांव-गांव में जो सड़कों का जाल, लाइट का जाल, पानी के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, निश्चित ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका में पदारूढ़ होने के नाते मैं सब लोग मिलकर विकास का पहिया लगातार तेजी से दौड़ा रहे हैं और निश्चित ही आम जनमानस को जिस विकास के रूप में उन्होंने इस नगर को देखना चाहा था उस तरफ यह नगर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में उन्हें इस नगर में ही शहरों की अनुभूति होगी और विकास का जो पहिया चल रहा है आगे भी चलता रहे। भगवान प्रभु श्री राम से हमारी यही कामना है कि मैं इस कुर्सी पर रहूं या कोई और भी रहे, लेकिन इस नगर का विकास सतत चलता रहे। जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी मैं इस नगर का नेतृत्व करता रहूँगा या यह आम जनमानस जो चाहेगा मुझसे, निश्चित ही इस नगर के विकास के लिए मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी सदैव समाज की सेवा के लिए मैं करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन साहब, अभी आपकी पूरी वार्ता में मैंने ये देखा कि आपका नगर पालिका मुगराबाद शाहपुर में प्रवेश आपकी धर्म पत्नी के माध्यम से हुआ, तो निश्चित ही लक्ष्मी जब शुभ और लाभ की बात जब होती है तो खैर वो लाभ हैं और आप शुभ हैं, मिल करके सब कुछ हुआ। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा, चूँकि पॉडकास्ट हो रहा है इसलिए इसको कुछ और चीज़ें टच करूँगा मैं। आपने 2007 और 12 के बीच में चुनाव था ना? नहीं, 2000 पहला चुनाव 2 से 7, 7 से 12। हाँ, तो आपने वो चुनाव भी बहुत अच्छे मतों से आप विजय हुए थे। फिर आपने अपने ही एक साथी शिष्य को जो सभासद थे उनको आपने 2012 से 2017 के बीच भी जिताया और मैं लगभग 3 दशक से आपको बहुत गहराई से देख रहा हूँ। आपकी हर चीज़ को मैंने गहराई से अनुभव किया है, सुना है, गुना है और परखा है। 2023 का चुनाव जिसमें टिकट को लेकर के और चुनाव की पूरी प्रक्रिया में आपको निश्चित ही काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा, क्योंकि भाजपा का टिकट जब दल सत्ता में होती है तो आसान नहीं होता और फिर नगर पालिका मुगराबाद शाहपुर तो राजनीति का अखाड़ा है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उन दिनों भी मेरी आपसे वार्ताएं होती थी, आपका कॉन्फिडेंस ये जो आता है, आपने एक शब्द कहा था टिकट भी लूँगा और चुनाव भी जीतूंगा, ये कॉन्फिडेंस का स्रोत क्या है? ये कैसे आपके अंदर से आता है कि आप जो कहते हो लास्ट में मैं खुद देखता हूँ, समाज देखता है, वही परिणाम आता है? ये अंदर से कौन सी प्रेरणा? जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। प्रभु की कृपा है, हमने कुछ नहीं किया। जो जन्म से लेकर अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं निश्चित ही उसमें हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम का योगदान है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिन दिनों टिकट की मारामारी हो रही थी उन दिनों भी न मैं कभी लखनऊ गया, न मैं कभी दिल्ली गया, मैं यहीं अपनी बाइक से घूमता रहा। जिन लोगों से अपने संबंध थे उन लोगों ने प्रभु की कृपा से हमारा टिकट हमें दिया। उन्हें यह भरोसा था कि यह नगर पालिका मुगराबाद शाहपुर जो 3 जिलों के बॉर्डर पर स्थित है, यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही जरूरी और उपयोगी है। इसलिए पार्टी के जिलाध्यक्ष, उस समय निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह थे, उन्होंने हम पर भरोसा करते हुए टिकट दिया। और चुनाव के 2 दिन पहले वो एक दिन शाम को मेरे घर आए। उन्होंने कहा किसी तरह की कोई कठिनाई अगर है चुनाव में तो आप हमसे बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ तक कि पैसों को भी लेकर हमने कहा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव हम 50% से अधिक मतों से लेकर विजयी होंगे। और उस समय भी नगर में ये चर्चा रही कि 30,000 वोटों में 20,000 मत पड़ेंगे और 10,000 वोट हम लोग पाएंगे, बाकी 10,000 में चारों लोग होंगे। तो निश्चित ही इस नगर की जनता के मुंह पर भगवान माँ सरस्वती का विराजमान होना, कि जनता के मुंह से यह कहा जाना कि 10,000 वोट, आधी वोट आपको मिलेगी, आधे में सब रहेंगे। निश्चित ही हमें 97 वोट वैलिड मिले और 750 वोट इनवैलिड के रूप में हम सबको मिले। तो निश्चित ही जनता की बाड़ी अक्षरता 100% सही निकली और 10,000 से ज़्यादा मत पाकर मैं विजयी रहा। मैं तो मतगणना स्थल पर एक किनारे बैठा था, सब लोग ताक झाक मार मचाए थे प्रत्याशी। मैं एक किनारे पेड़ के नीचे बैठा रहा और थोड़ी थोड़ी देर में जाके अपने रिजल्ट का परिणाम पूछ लेता था। हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट के रूप में हमारे भाई राजेश कुमार जी थे, जो पूरा ब्यौरा नोट कर रहे थे। और पहले ही राउंड में हमने देखा कि 5 राउंड में गिनती होनी थी 25 वार्ड की, और जब 5 वार्ड की गिनती हुई तो मैं 15 वोटों से आगे बढ़ गया जी। और मैं मन में इतना तो अस्वस्थ हो रहा था या प्रभु को जप रहा था कि कम से कम 1,000 वोटों से विजय आगे हो जाए, जिससे निरंतर गिनती में हम लोग अपनी बढ़त बनाए रखें। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि मैं 15 वोटों से पहली बार ही बढ़ गया। दूसरी राउंड में मैं 25 वोटों से आगे हो गया। तो मैं जब 25 वोटों से दूसरे राउंड में आगे हो गया तो मैं एक बार बाहर आया और अपनी गाड़ी पे जहाँ मोबाइल थी, मैं अपनी गाड़ी खुलवाया और वहाँ पे हम अपने घर वालों को फ़ोन कर दिए और ये कहा कि आप लोग पटाखा छुड़वाइए। अरे कहें अभी दफ़ा ही बज रहा है। हमने कहा हाँ, मान के चलिए कितनी लीड है कि अब विजय फ्री मिलना सुनिश्चित हो गया है। तो निश्चित ही परिवार के लोगों ने, पूरे नगर ही उस समय परिवार था और नगर में तो टिकट मिलने से लेकर, आरक्षण आने से लेकर और रिजल्ट आने पर तीनों बार मिठाइयाँ बटी, पटाखे छूटे। तो निश्चित ही वो जनता का जो भरोसा अपने परिवार से ज़्यादा हम पर हुआ, हमने भी उस भरोसे को कायम रखते हुए वो सब काम करने की पूरी कोशिश की। 100 तो नहीं तो 95 की गारंटी लूंगा कि अगर 100 का 100 नहीं कर पाऊंगा तो 95 तो करके ही जाऊंगा। जबकि सरकार कहती है कि 50 के ऊपर ही माना जाता है कि 100 हो गया, लेकिन हम नहीं, हम पूरी तरह सक्षम हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल है। अभी हमारी सभासदों से मीटिंग हो रही थी, हमने उनसे पूछा कि जरूरी काम कहीं पर 1 सड़क, कहीं पे 2, इतने ही काम हर जगह ऑफेफ हैं। उसके बाद तो लिंक रोड, खेतों में जाने आने का रास्ता है। लेकिन निश्चित ही मुगरा का विकास, सरकार के फिफी नीति, सरकार की जो जन भावना, जन कल्याण नीतियाँ हैं, उसके तहत बहुत सारे काम हुए और हम लोगों ने भी सरकार के पैसे की बर्बादी को बचाते हुए जो मूलभूत आवश्यकता आम जनमानव को थी उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित ही अभी 2 वर्ष का शेष कार्यकाल है। 2 वर्ष बहुत बड़ा कार्यकाल अभी है और 3 वर्ष बीता है और हम अपने 3 वर्ष के कार्यकाल से संतुष्ट हैं और आने वाले 2 वर्ष में भी जो काम करेंगे, निश्चित ही भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से हम सब उससे भी आम जनमानव संतुष्ट रहेगी। और फिर आगे जो प्रभु की इच्छा, जो उन्होंने रचा बसा होगा, वो हमारे साथ, इस नगर की जनता के साथ वो होगा। हमारी कोई भी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं है, जो प्रभु चाहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन साहब, आपके जो मनभेद रखते हैं, जो मतभेद रखते हैं, वो सब आपके कई सद्गुणों की चर्चा करते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बात के धनी हैं, बड़े सच्चे हैं और खुल के बातें करते हैं। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी मेरे से कुछ ऐसे मनभेदी मतभेदी लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब या डांटते हैं बहुत, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन मित्रों को भी ये बताना चाहता हूँ, मेरा आपका 3 दशक का संबंध, खासतौर पर इन दिनों की मैं बातें कर रहा हूँ। कभी आज तक आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आपका मनभेद हो अथवा मतभेद, आपने मेरे सामने उसके लिए अशिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और मैं जब ये कहता हूँ तो मानते नहीं हैं, कहते हैं आप झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरा पूरा का पूरा अनुभव है, बहुत बातें होती हैं, सामाजिक बातें होती हैं, राजनीतिक बातें होती हैं, दिल की बातें होती, सुख दुख की बात, हम ऐसा नहीं अनुभव कर पाए। तो आप क्या कहना, इस पर आपका क्या विचार है कि ये जो भ्रम लोगों में बना रहता है, इस पर आप क्या कहना? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि लिखे
दलालों की दलाली के एक अलग अलग दुकान है। जी कुछ लोगों को अगर भ्रमित नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कपिल मुनि आपको गाली दिए, अभी वहाँ चौराहे पे आपको गाली दे रहे हैं, उनकी दुकान कैसे चलेगी? जो 1000 रुपये फार्म को मिलना है, जिन्हें उनकी दुकान, उनकी गोलबंदी। जी 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 हमारा तो कभी किसी से, हमारे सामने आलोक गुप्ता चुनाव लड़े हैं गजराजगंज, जी हमारा उनसे घरों रिश्ता है। जी, जी। पशुपतनाथ रामलीला के अध्यक्ष हैं, वो भी मुझ पे चुनाव लड़े। फदर रियाज अहमद चुनाव लड़े। 1 2 3 लोग दुनिया में नहीं भी रहे, लेकिन जो भी लोग हम पे चुनाव लड़े, सबसे हमारा घरेलू रिश्ता है। हमारा उनके घर आना जाना है, उनका हमारे घर। अगर हमारे मन में उनके प्रति जरा भी ईर्ष्या होती तो क्यों आते? अभी पिछले दिनों आपने देखा, अभी आलोक गुप्ता व्यापार मंडल अध्यक्ष जी नगर पालिका में शपथ ग्रहण में आए थे, उनका भी सम्मान हुआ। वो हमारे व्यापार समाज के अध्यक्ष हैं। आलोक गुप्ता प्रबंधक सिटी पब्लिक स्कूल और पूर्व में सभापति रहे, वो भी वहां पर, उनका भी सम्मान किया गया। अभी सभी नामित सभापति आए, सबका सम्मान हुआ, सबका शपथ ग्रहण हुआ। हमारे अफतर से तो कभी ऐसी बात नहीं रही। अभी पूर्व में चुनाव जब होने जा रहा था 23 में, तो एक दिन उमाशंकर गुप्ता भी आए, कहे भैया कुछ हमारे बारे में सोचिए। तो मैंने उनसे कहा कि पहले तो आप ही मान के चलिए कि 99 फीट हमारी सामान्य होगी, सामान्य फीट होगी और हम चुनाव लड़ेंगे। फीट सामान्य और पूर्व फीट होगी। हाँ तो मैं लड़ूंगा। फीट भी सामान्य होगी और पूर्व भी होगी, मैं ही लड़ूंगा। लेकिन अगर भगवान से बड़ा तो मैं नहीं, लेकिन अगर पॉइंट 1 कभी फीट बदल गई तो फिर उस वक्त बताया जाएगा क्या होगा। अभी से कोई गारंटी नहीं है। फिर भी उन लोगों ने जबरदस्ती मेरा खुला विरोध किया, साइकिल का प्रचार किया भाजपा में रहते हुए, लेकिन हमने तो कभी उनको कुछ नहीं कहा। भाई हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये तो लोकतंत्र है, कोई किसी पार्टी में रह सकता है और वो उनका निजी मामला है। तो हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। अभी आप देखते होंगे बीच बीच में विक्की गुप्ता भी हमारे छोटे भाई हैं, वो भी कुछ न कुछ पालिका के खिलाफ लिखते पढ़ते रहते हैं। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं और आज भी हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं कि ठीक है, आपका विचार हमसे नहीं मिलता, आप जो चाहिए वो करिए। आप हमारे नगर के निवासी हैं, पत्रकार हैं, छोटे भाई हैं, आपका सम्मान है। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, क्योंकि मैं 5 साल इस नगर का चेयरमैन हूं। मुझसे हर व्यक्ति मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। अब किसी को मुझसे मिलने में गुरेज है तो उसके कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुझसे कोई भी व्यक्ति मिल सकता है। और विक्की गुप्ता ने कई बार कई जगहों पे हमसे कहा डस्टबिन भैया वहां रखवा दीजिए, मैंने वहां पे भेज के रखवाया है। उमाशंकर गुप्ता ने भी, उनका भी मकान का बंटवारे का काम था, उनका भी काम हमने किया है। उनको हमने 2-4 बार फोन किया है, फोन करके उनके 5 भाइयों के बंटवारे की जमीन का करा है। तो अगर किसी का कोई काम हमसे रहा है तो मैंने किया है, आप हमसे नहीं बोलते वो बात अलग है, लेकिन पालिका अध्यक्ष के नाते उस कुर्सी पे मैं बैठा हूं। अगर आपका कोई काम है तो मैं निश्चित करूंगा। गलत है तभी अभी तक तो मुझे 3 साल में इस नगर में ऐसा कोई काम नहीं मिला कि मैं जिसका काम रोकूं या ना करूं। शिव गोविंद के भाई का नाम खरीदे जमीन, उनका नामांतरण हुआ, उनका नक्शा हुआ। मेरी नजर में तो कोई मेरा विरोधी नहीं है। सब अपने छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सब हमारे निवासी नगर के हैं, सभी पत्रकार बंधु हैं, सबका सम्मान है, सबका आना जाना है, सबका मिलना जुलना है। अब किसी के मन में कुछ है तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं और प्रतिनिधि होने के बाद मेरा दायित्व है कि मैं 100% जनता का दायित्व निभाऊं और मैं हर आदमी के दुख सुख में एक दूसरे से शामिल हूं। ये हमारा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसमें किसी का कोई नहीं, ठीक है मन विचार हो सकते हैं, चुनाव लड़ना न लड़ना ये सब अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई मेरा कुछ कहना नहीं है, लेकिन मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबका उतना ही सम्मान करता हूं। आपने एक कमिटमेंट किया हुआ है कि 5 साल में मैं नगर पालिका परिक्षेत्र में 100 करोड़ के विकास की गंगा बहाऊंगा। कितने करोड़ तक पहुंच चुके हैं अभी तक? आप हाफ तो रास्ता तय कर चुके हैं। निश्चित अगर 3 वर्ष हो गए होंगे तो 7 करोड़ से क्रॉस कर रहे होंगे। काम लगातार चल रहे हैं। वर्तमान समय में 50 सड़कें नालियां बन रही हैं। युद्ध स्तर पर पूरे नगर में चारों तरफ काम चल रहा है। कुछ मेन रोड के काम दिखते हैं, जो गांव में हो रहे हैं वो नहीं दिखते, लेकिन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, यहाँ फुरकुंड तालाब, फरोखनपुर तालाब, गौशाला और सड़कें नालियां। अभी आपने देखा जौनपुर रोड पे कभी नाली नहीं थी। अभी बूर में देखा होगा कि वहां पे कूड़ा को लेकर लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। अब आज जाइए देखिए, आज 3 दिन से 5-6 दिन से लगातार फतहरिया से लेकर पूरे नगर वहां पे जौनपुर रोड पे मिट्टी का बड़ा जमाव गिराव हो रहा है और पूरी तरह जेसीबी लगा के समतल किया जा रहा है। क्योंकि बरसात के बाद जब वो नाली के बगल मिट्टी बैठ जाएगी तो डाक बंगले से लेकर
फतहरिया फीडा के गेट तक ये रोड लाइट लगाने का काम नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे गोविंदासपुर में लाइट लगाने का काम, फरोखतपुर में लाइट लगाने का काम, ये अभी आपने देखा प्रतापगढ़ रोड पे लगा है, पूर्व में इलाहाबाद रोड पर लगा है, वर्तमान में बहोरीपुर में लग रहा है। तो जगह जगह पर ये सरकार की मंशा के अनुरूप काम कराए जा रहे हैं और ये सबको अधिकार है। जो शिकायत करते हैं वो भी अच्छा, जो बुराई की है वो भी अच्छे, सब अच्छे हैं। वो हमें जागरूक करते हैं कि आप और अच्छा रहिए और सतर्क रहिए हमसे, तो निश्चित ही उनका भी हृदय से धन्यवाद। पूर्व में उस कार्यकाल में हमारे एक अधिशासी अधिकारी रहे जी, तो उस समय भी कुछ लोग इस तरह के कृत्य नगर के विकास को लेकर किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि साहब इन लोगों की मूर्तियां, तस्वीर बनाकर नगर पालिका में लगाइए, रोज माला और आरती करिए। ये लोग आपकी गलती के पहले आपको आगाह कर देते हैं, कम से कम आपसे 5 साल तक गलती नहीं होगी या आप इतना अपडेट रहेंगे कि आपको कोई आम जनमानव कुछ कह ना सके। तो ये लोग पूज्य हैं, इनकी पूजा करिए और इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये लोग आपको सजग कर रहे हैं और अगर बराबर शिकायत करते हैं तो इससे आपकी सतर्कता रहेगी। निश्चित ही नगर विकास के लिए इनका योगदान भी सराहनीय है। उन सबका भी नमन, जो आज में भी विरोध करते हैं उनका भी नमन है। सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमें समय से पूर्व आगाह करते हैं कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, इसको सुधारिए। तो निश्चित ही मैं उनके कारण मैं अपने काम में कुछ ना कुछ गुणवत्ता में सुधार कर लेता हूं। अगर कहीं गलती है तो वहां जाकर देखने का काम करता हूं, सुधार करता हूं। और ये सब लोग हमारे लिए पूज्यमान हैं, सब लोग हमारे लिए मित्र हैं, सबका हम हृदय से सम्मान करते हैं। नहीं, लोकतंत्र में चेयरमैन साहब इसका बड़ा महत्व भी है। तुलसीदास जी ने कहा, निंदक निगरे राखिए पावन कुटी छवाए। आखिरी पल की ओर पॉडकास्ट हम चल रहे चेयरमैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नगर पालिका मुगरा बादशाहपुर परिषद के जो लोग हैं वो तो ही हैं, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, प्रिंट मीडिया से जुड़े हों, सोशल मीडिया से जुड़े हों या बौद्धिक वर्ग हो, सबके मानस में 2027 के चुनाव को लेकर के भी बातें हैं। और इसके पहले सच के सुर ने एक सर्च किया था आपको लेकर के, अज्जू भैया को लेकर, सुषमा पटेल जी को लेकर के, भाजपा के जो संभावित प्रत्याशी उनकी मैं बात कर रहा हूं, और प्रमुख जी मुगरा बादशाहपुर सत्येंद्र सिंह फंटू जी को लेकर के, सब पर वो एक सर्च हुआ था जो वीडियो भी आया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पब्लिक, अभी कुछ लोगों को पता चला कि मैं आज आपका पॉडकास्ट करने वाला हूं। आज सुबह मैं चाय की दुकान पे बैठा था तो उन्होंने कहा चेयरमैन साहब से मेरी तरफ से प्रश्न जरूर पूछेगा कि क्या उनके मन में है 2027, क्योंकि राजनीति के जिस जगह पर वो बैठे हैं वहाँ से तो अब अगला पद विधायक का ही होता है अथवा सांसद का होता है। क्या मन में है? अपने मन में रहने से तो देखिए कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अगर प्रभु कुछ चाहेगा तो वो हम रोक नहीं सकते। निश्चित ही आम जनमानव की इच्छा है कि हम भी 368 मुगरा विधानसभा का नेतृत्व करें। अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमें इस 368 विधानसभा के लिए टिकट में हम अपनी दावेदारी करेंगे और अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो निश्चित हम इस 368 विधानसभा मुगरा का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। पूरे दम के साथ इसे चुनाव हम लड़ेंगे और अगर पार्टी हमारी जगह किसी और पर दांव लगाना चाहती है तो हम पार्टी के साथ हैं। जिसे भी पार्टी टिकट देगी हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन टिकट मिलने तक हम टिकट के लिए पूरी ताकत अपने लिए लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। मित्रों, अभी आप नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर के ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी चेयरमैन साहब से आपके जीवन के विविध पहलुओं को जो टच्ड है और अनटच्ड है, बड़ी बेबाकी से वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो मित्रों, बस आज इतना ही। आप हमारे इस पॉडकास्ट को देखिए और इसमें अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराइए। मैं आपके सारे खट्टे मीठे अनुभव पर आऊँगा, अपनी विचारांजलि प्रस्तुत करूँगा। तो बस आज इतना ही। जय भारत, जय माँ भारती।